हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं व्हाट आफ्टर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2025 कि आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2025 को एग्जाम दिया था, 2025 वाला एग्जाम दिया था जो आपका हुआ था 26 और 29 जून को। ठीक है ना, जीके वाला पेपर और फिजिक्स वाला पेपर। ठीक है, और उसके बाद से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को क्या करना चाहिए, तो ये जो वीडियो है आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है ना, वैसे आप बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, आप सबको पता होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर यहां से थोड़े से आपको सजेशंस मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि जब एक से भली दो सलाहें आपको मिलती है ना, तो उनमें से चुनना आसान रहता है कि कौन सी सलाह मेरे लिए बेटर रहेगी। तो बस उसी क्रम के अंदर ये अपना स्टेप है। ओके, काफी टाइम से बात चल भी रही थी कि इस पे वीडियो लेके आई जाए, तो वो वीडियो अपने अब आ रही है। ठीक है ना, थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर देर आए दुरुस्त आए वो वाली बात है, तो अपनी ये वीडियो भी आ रही है। ठीक है ना, इसके अंदर अपने वन बाय वन करके बात करेंगे। पहली बात कि आप सिलेक्शन से बाहर क्यों हो गए। ठीक है, पहले तो जनरल कट ऑफ का आइडिया जो आपको दे ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, पर उस डाटा आने पे डिपेंड करता था, तो डाटा थोड़ा और आया है अभी। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की कट ऑफ 240 तक चली जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 220 मान लो, और बेटर पर्पज है ना कि 210 भी जा सकती है, और 215 220 आप मान के चलो। ठीक है, और एससी की कट ऑफ 180 के लगभग, ओके 180 190 के लगभग, और एसटी की कट ऑफ 35% के लगभग कट ऑफ जानी चाहिए। तो जिनके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इनसे कम रह रहे हैं, तो बाउंड्री वाले हैं, तो उनको भी अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तैयारी शुरू करना मतलब जो उनका रेगुलर वर्क है, चाहे वो पीएचडी कर रहे हैं, चाहे वो कहीं टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो साथ में अगर रीड की तैयारी कर रहे हैं तो वो वाला। ठीक है, रीट वाला। अगर रीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर जो भी आप कर रहे थे साइड के अंदर, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट की तैयारी दोबारा कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, जो बाउंड्री पे हो, जिनका स्कोर इतना है। ठीक है ना, 240 अर्ली रिजर्व में, ओबीसी डब्ल्यूएस में 220 प्लस है, एससी में 180 है, और एसटी में 35% है, एससी में 180 है, तो वो मुझे लगता है एक सेफ स्कोर आप कह सकते हैं। इतना कट ऑफ जाने का आसार मुझे अभी नजर आ रहा है। ठीक है ना, बाकी डिपेंड करता है कितना डाटा है वो। ओके, इसके बाद अपनी बात करेंगे वन बाय वन स्टेप कि आपने क्या गलतियां की, आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगली वैकेंसी कितनी पोस्ट की आपको देखने को मिल सकती है, कब आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मेरे खुद के विचार हैं जो शायद आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। ओके, इसमें देखो, सबसे पहले बात करें, मैंने कोई भी चीज छूटे नहीं, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, इसके लिए मैंने इनकी स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए। सबसे पहले बात करें आउट ऑफ सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से बाहर क्यों हो गए। ये मैं सिर्फ उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उन एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर सीरियसली प्रिपेयर्ड, जो स्टूडेंट थे जिनकी तैयारी अच्छी थी, जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने चलते फिरते पेपर दे दिया। ठीक है ना, लगभग मतलब 16,000 फॉर्म भरे जाते हैं, 16,000 में से उपस्थिति ही रही है अपनी 9,000 मेरे हिसाब से, है ना। तो 9,000 में से लगभग मान के चलो, कम से कम, ज्यादा नहीं ना, तो कम से कम 5-6,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। ठीक है ना, कि 3 हजार लोग ही ऐसे होंगे जिनकी तैयारी थी, और उसमें से 1,000 आपको ऐसे मिलेंगे जो सीरियस थे तैयारी को लेकर के। तो मैं उन 1,000 लोगों की ही बात कर रहा हूं, मैं बाकी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, जिनकी तैयारी सीरियस नहीं थी, तो वो सिलेक्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि वो टाइम गया, कुछ भी आप पढ़ के गए, थोड़ा बहुत आपने कुछ पढ़ लिया और उससे आप सिलेक्ट हो गए, वो टाइम चला गया है। ठीक है ना, अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, एक ही एग्जाम को टारगेट करना पड़ता है, तब जाके भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपको नहीं पता। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन अभी चलती है। तो मैं ओनली उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियसली जिनकी तैयारी थी। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन से बाहर होने के दो रीजन हो सकते हैं आपके। पहली बात, जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, जिन्होंने फिजिक्स के अंदर 200 का स्कोर भी टच किया है, ठीक है, पर जीके के अंदर जिनके 40% नहीं आ रहे। पहला रीजन, पहले ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं। दूसरे ऐसे हो सकते हैं जिनका न तो जीके अच्छा हुआ न फिजिक्स अच्छा हुआ। ठीक है ना, तो जीके अच्छा नहीं हुआ, फिजिक्स अच्छा नहीं हुआ, उन स्टूडेंट को तो दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उनकी प्रिपरेशन कम थी या उनका कॉन्फिडेंस कम था। ठीक है ना, तो जिनका जीके और फिजिक्स में से जीके की वजह से जो बाहर हो गए, जिनके जीके में 58 आ रहे हैं, 59 आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स में फिर आपके 300 में से 200 ही क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, आप बाहर ही हो, तो आपको अब क्या करना है, आपको जीके को टाइम देना है। आप सिलेक्शन से बाहर यहां से हुए हो, इसका मतलब ये नहीं आप लेक्चरर के लायक नहीं हो, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लायक नहीं, नहीं, आपको थोड़ा सा जीके का पार्ट और प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी आप कर रहे हो, अभी आप कुछ कर रहे हो, सपोज दैट पीएचडी कर रहे हो,
और रीट में आपका इंटरेस्ट था तो अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो सकता है आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपना जीके प्रिपेयर करें। जब वैकेंसी आए तब हाथ छोड़ करके, मतलब सब कुछ छोड़ करके फिजिक्स के साथ साथ जीके को बहुत जल्दी टाइम देना शुरू कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, कि सर वैकेंसी तो कब आएगी, जीके तो कितना बदलेगा, जीके नहीं बदलता है भाई। 75% तक सिलेबस आपका सेम का सेम रहता है। फिजिक्स का तो पूरा ही क्या रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। तो आपको पीछे जीके ने किया था तो आपको जीके को इस बार थोड़ा और ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस टाइम अगर आपने 100 मार्क्स टारगेट किए थे तो इस बार आपको 110 मार्क्स टारगेट करनी चाहिए, ताकि आप 60 से नीचे तो नहीं जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के अंदर 90 स्कोर कर रहा था ना, वो जीके के अंदर 60 से नीचे नहीं जाएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। एक पोर्शन आपने छोड़ा होगा, कोई भी मान लो, आप चाहे पॉलिटी छोड़ी होगी, चाहे आपने हिस्ट्री छोड़ी होगी, तो आप बाहर चले गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है। एग्जाम मैं बात करूं सिंपल सी, 2018 की बात है शायद, या 17 की बात होगी, मैंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था। लैब असिस्टेंट में उस टाइम आई थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। जीके मेरा बहुत अच्छा था, 50 में से 36 क्वेश्चन मेरे सही थे। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा जीके बहुत वीक है। दूसरा पार्ट अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बहुत शानदार थी। मैंने आईआईटी जेई वाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली थी, तो 90% तक मैं स्कोर कर गया था फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में से मुझे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं छोड़ के चला गया था। मुझे लगा था जरूरत ही क्या है, क्योंकि उससे पीछे वाली वैकेंसी में 40% मेरिट गई थी, वो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके से ही कवर कर लूंगा। नहीं, पर इस बार मेरिट गई 60%, तो मैं आउट हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी की वजह से। तो ऐसा आर्ट वालों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस छोड़ देते हैं। साइंस वालों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक पोर्शन, चाहे करंट जीके छोड़े, चाहे वो मैनेजमेंट छोड़े, चाहे वो पॉलिटी छोड़े, चाहे वो हिस्ट्री छोड़े। तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ के गए थे तो अब फिर उस बात का ध्यान रखना, जो गया वो गया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। 40% नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। फिजिक्स अच्छी है तो उसको और प्रिपेयर करना, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाना। फिजिक्स पे आप एक वैकेंसी आने के बाद भी ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस बार 200 स्कोर किया है तो जीके को आपको अभी से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जीके टाइम मांगता है। एटलीस्ट 1 साल लग जाता है भाई जीके ढंग से तैयार करते करते, उसकी टेस्ट सीरीज देते, उसको रिवाइज करते, उसके पीवाईक्यू पढ़ते, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, फिजिक्स आपने 200 स्कोर किया, मतलब फिजिक्स आपकी बहुत पहले से प्रिपेयर है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आपने पिछले 6 महीने में प्रिपेयर कर दी, नहीं। आपने जब से 11th पढ़नी स्टार्ट की थी ना, तब से आपकी फिजिक्स प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिजिक्स आपकी अच्छी वहां से है। आपने वहां से जीके नहीं पढ़ा था, तो जीके को थोड़ा और टाइम दो, और जीके में जो पीछे स्कोर रह गया है उसको आगे वाले एग्जाम में इंप्रूव करना। आगे वाला एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट वहां दिखानी है, सिलेक्शन वहां लेना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है जिसका जीके अच्छा नहीं था, फिजिक्स अच्छी नहीं थी, तो भाई आपकी तो तैयारी कम थी। तैयारी कम थी मतलब दो रीजन होते हैं, या तो तैयारी कम थी, ठीक है ना, मतलब एज कंपेयर टू जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनकी तुलना में तैयारी कम थी आपकी, है ना। और बात करें इसकी, हो सकता है तैयारी अच्छी हो, वहां परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो भाई ये चीजें आएगी एक्सपीरियंस से। ठीक है ना, मैंने यहाँ एक बात लिखी है, थोड़ा और घिसो खुद को, कि जो आप पे चमक आने से पहले जो घिसावट है ना आपकी, अभी पूरी हुई नहीं है, उसको थोड़ा सा आपको और घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको और टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जितनी आपकी तैयारी थी उसे आप और आगे लेके जाइए। ठीक है ना, वहीं से शुरू कर दीजिए, जितना आपने कर दिया था ना उससे थोड़ा आगे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी मतलब घोट के जब तक वैकेंसी आती है, मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब वैकेंसी आएगी ना उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2.5-2.5 साल से तैयारी कर रहे थे, वो भी बाउंड्री में बैठे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पहले भी बोर्ड की तैयारी की हुई है, नेट की तैयारी की हुई है, गेट की तैयारी की हुई है, ऐसे एग्जाम दिए हुए हैं, एमएससी में भी, अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मतलब जो अपने अकेडमिक्स में टॉपर रहे हैं, उन्होंने नेट की तैयारी की है, फिर उन्होंने फर्स्ट की तैयारी की है, फिर वो आके बाउंड्री में बैठे हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस दिन आपका माइंड सेट कैसा था, पेपर आप कैसे सोच के जाते हो, वहां कैसा आता है। ऐसे स्टूडेंट को भी मैं जानता हूं जिनका टेस्ट सीरीज में स्कोर टॉप 5 में थे, ठीक है ना, जीके में भी, फिजिक्स में भी, और वहां जाके वो बाउंड्री पे रह रहे हैं। 240 के लगभग, 230 के लगभग उनका स्कोर बैठ रहा है। तो थोड़ा आपको और प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्शन के आपके आउट रहने के मेन रीजन थे। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में भी अपने बात करेंगे, आपको भी क्या करना चाहिए। ठीक है, वो 1 बाय 1, स्लाइड बाय स्लाइड चीजें डिस्कस होती रहेगी। इसके बाद आते हैं मिस्टेक्स की, आपने गलतियां क्या की होगी। ठीक है ना, क्या आपकी गलतियां रही होगी। गलतियां आपकी रही होगी, देखो, कि नोट वेल प्रिपेयर्ड, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। अच्छी तैयारी नहीं होना मतलब, सर 1 साल से पढ़ रहा था, 1 साल से पढ़ रहे थे, उससे और ज्यादा देने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने 2 साल तैयारी की थी, 2.5 साल की तैयारी की थी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अच्छे एकेडमिक्स वाले लोग, इन्होंने 2 साल 2.5 साल दिए,
उनकी उनको भी बाउंड्री में बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है। अभी भाई कंपटीशन अच्छा है, नॉलेज सबको है, सबके पास नॉलेज है, ठीक है ना, तो बहुत कंपटीशन है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन बोथ द पेपर, हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो पर दोनों पेपर की तैयारी अच्छी आपकी नहीं हो। बहुत सारे लोग जो जीके में बाहर हुए हैं वो इसकी वजह से बाहर हो रहे हो कि उनका जीके जो है वो अच्छा नहीं रहा होगा, उस दर्जे का नहीं रहा होगा कि उनकी 60 जो मार्क्स हैं वो मिल पाते, 40% का जो क्राइटेरिया उनका क्रॉस हो पाता, ठीक है ना। और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कह सकते कि जीके इतना टफ क्यों आता है, जीके क्यों आता है, ठीक है ना। तो आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं ना, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जो पैटर्न है उसको फॉलो करके आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन की रेस में आ पाओगे, है ना। लेस डेडिकेशन इन लास्ट 6 मंथ, ये भी रीजन हो सकता है कि लास्ट के 6 मंथ के अंदर आपने बहुत ज्यादा उस चीज को जितना देना था उतना नहीं दिया हो, टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं की हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं की। अपने पास टेस्ट सीरीज के अंदर 100+ स्टूडेंट थे, मुश्किल से फुल लेंथ की बात करूँ ना तो 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो फुल लेंथ दे रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि आपने कंप्लीट डेडिकेशन नहीं दिखाई, ठीक है ना। और टीचिंग स्किप एट लास्ट डेज, हो सकता है आप अभी टीचिंग प्रोफेशन में हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, मतलब रीट में लगे हुए हो या फिर किसी कहीं टीचिंग कर रहे हो, तो लास्ट के 6 मंथ के अंदर आपको वो छोड़नी होती है अच्छी डेडिकेशन के लिए। जॉब की बात करें, कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको वहां लास्ट में छुट्टियां लेनी पड़ती है भाई एग्जाम के लिए, है ना। नो पेन नो गेन, अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे, छुट्टियां नहीं लोगे 6 महीने की, 3 महीने की, तो आप वहां सिलेक्शन से थोड़ा दूर रह जाओगे। फिर बार बार है ना उतना मन भी नहीं करता, जो ढंग से तैयारी नहीं करता ना वो सिलेक्ट भी नहीं होता, और उसको ऐसा भी लगता है कि मैंने तैयारी की थी, तो वो सैचुरेशन भी आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखो, करो तो अच्छे से करो, कुएं में कूदो तो पूरा कूदो, इतना नहीं कूदना कि बीच में अटक जाओ, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आपने ढंग से नहीं लगाई होगी, टेस्ट सीरीज बहुत मेन पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, फुल लेंथ आपको लगाने होते हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, आपको फुल लेंथ लगाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा। सब कुछ करके भी सिलेक्शन के चांस कम रह जाते हैं, तो सब कुछ बिना करे तो सिलेक्शन के चांस कहीं से रह जाएंगे, ये आप थोड़ा सा देखना। पैनिक बटन आपने वहां दबाया होगा, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत तगड़े स्कोर आ रहे थे पर वहां आपका स्कोर नहीं रहा होगा, तो इसका रीजन है आपने वहां जाके पैनिक बटन दबाया होगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वहां आपको काम नहीं आया होगा, या वहां तक का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस कब से आता है, जब आप एग्जाम्स दे देते हो, ठीक है ना, डे बाय डे बेटर होते जाते हैं। जैसे मैं अपने पास है ना, जो इस बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेशन में फर्स्ट रैंक पे जो आए थे ना, ठीक है, उनसे मैंने बात की थी, ठीक है ना, वो उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब मैंने आरपीएससी एपी फर्स्ट बार दिया था ना, ठीक है ना, मेरा जीके में स्कोर था 16, दूसरी बार था 26-27, तीसरी बार हो गया था 35। मतलब जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत काम आया, क्योंकि सिलेबस नहीं बदला, ऐसा ही फिजिक्स में था, ठीक है ना, ऐसा ही फिजिक्स में था, तो इस बार वो रैंक 1 ले गए। तो वो एक्सपीरियंस आता है एक टाइम के बाद, ठीक है ना। 8 साल से वो टीचिंग में थे, 8 साल से वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के रूप में जॉब कर रहे थे अपनी, ठीक है ना। और स्कूल में भी उन्होंने खूब टाइम दिया है, फिजिक्स भी पढ़ाई है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़ाई है, पर लास्ट के टाइम में उन्होंने छुट्टियां लेके अपनी तैयारी की, तो वो सिलेक्ट हुए। तो वो एक्सपीरियंस आपको लेके आना पड़ेगा ताकि वहां आपको जाकर के पैनिक नहीं हो, ठीक है ना। जो चीजें हैं जैसे है उनको आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके आप थोड़ा आगे बढ़ पाते हो। अगर उनसे थोड़ा बचोगे, हटोगे, तो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपका मिस्टेक्स वाला पोर्शन था। थर्ड आता है मिथ्स, कि आपने के अपने दिमाग में मिथ क्या पाल रखे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा आप पेपर में सिलेक्शन से दूर हो गए। पहला, जीके तो सबका खराब हुआ है कि जीके टफ ही इतना आ गया है कि बच्चों के परसेंट बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, 40% क्रॉस ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है भाई। स्टूडेंट है जिनके 40% है जीके के अंदर, ओके, और 145 सीट आपके पास है, तो 145 ही फील होगी। हमारे टाइम 85 सीट थी, जिसमें से एसटी की खाली रह गई थी, 71 सीट ही फील हुई थी। इस बार 145 में से एसटी की शायद खाली रह जाए तो रह जाए, वरना बाकी सारी की सारी सीट ही फिलअप होगी। मतलब स्टूडेंट का जीके खराब सबका नहीं हुआ है, जो सिलेक्ट नहीं हो रहे सिर्फ उनका खराब हुआ है। तो ये आपको मिथ नहीं पालना है कि जीके आई इतना टफ था कि किसी कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया, नहीं, स्टूडेंट ने क्रॉस किया है, ओके। रिवीजन शुड बी मैक्सिमम, आपका रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। जो सिलेक्ट होंगे ना, आप देख लेना उन बच्चों के रिवीजन ज्यादा मिलेंगे। जब सिलेक्ट हमारी तरफ से हो जाएंगे स्टूडेंट 10+ सिलेक्शन, मुझे लगता है 10+ सिलेक्शन अपनी कोचिंग से हो जाने चाहिए, तो उनके आपको इंटरव्यू करके बता देंगे, उनका एक्सपीरियंस आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी, कैसे कैसे किया था, ठीक है। मिथ क्या था आपका कि रिवीजन से कुछ नहीं होता, नहीं, रिवीजन आपको करने पड़ेंगे। 10-10, 15-15, 20-20 रिवीजन भी स्टूडेंट कर जाते हैं। अब तुम कहोगे सर 20 रिवीजन कैसे होता है? नहीं, हो जाते हैं भाई। एग्जाम से पहले जब तुम एक बार पढ़ रहे हो तो वो भी तो रिवीजन ही है, ठीक है ना, तो रिवीजन तक आप पहुंच जाते हो इतना।
टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बहुत लास्ट में जाकर के, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जो एग्जाम 29 को है ना तो 27 को टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले आपको सारी टेस्ट सीरीज अपनी फिनिश करनी होती है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज का प्रत्येक क्वेश्चन रिवाइज करना हो। ठीक है। माई फिजिक्स इज शार्प, आई विल गेट सिलेक्टेड इजीली। आपको ऐसा लगता है मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है और मैं बहुत इजीली सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ये भी आपका एक मिथ है। ठीक है ना। फिजिक्स अच्छी है तो प्रिपेयर कर सकते हो, सिलेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, किसी कम बन जाएंगे, इतनी बात। पर ऐसा नहीं है तुम बिना जीके तैयार किए, बिना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किए जाके सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे। बहुत अलग चीज आती है। नेट वालों की बात करें तो मैंने नेट की तैयारी की हुई थी, मैंने फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम दिया तो मेरे लिए बहुत अलग चीजें थी। मुझे सर्किट एनालिसिस नहीं आता था, मुझे ऑप्टिक्स नहीं आता था, मुझे वेव एंड ऑसिलेशन नहीं आता था, मुझे 11th-12th का इतना और डेप्थ नहीं आती थी। वो फिर आके फिर पढ़नी पड़ती है, तब जाके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आप सिलेक्ट होते हो। लक ओनली फेवर्स व्हेन यू हैव स्किल्स या हार्ड वर्क। किस्मत से सिलेक्शन नहीं होता है भाई। किस्मत नहीं हो तो सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हो, ये ध्यान रखना। किस्मत नहीं हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। किस्मत के भरोसे खाली सिलेक्शन नहीं होता है। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जिसके पास स्किल होती है। तो आपने अगर मेहनत की होगी ढंग से, ठीक है ना, तो आपकी किस्मत साथ देगी। मेहनत करने के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं देगी, हो सकता है मेहनत नहीं करोगे किस्मत साथ दे देगी, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टेप्स टू कंसीडर, अगर आप अब तैयारी करो ना तो फिर ये थोड़े से स्टेप्स है जो आप कंसीडर कर सकते हो अगली तैयारी के अंदर। ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, सारी जो बात कर रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स दिया 2025 सीरियस प्रिपरेशन के साथ। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो अब शुरू करेंगे, या फ्रेशर स्टूडेंट जो है उनके लिए वीडियो अलग से अपनी आ जाएगी। ठीक है ना। कवर जीके फॉर 100 to 110 मार्क्स। जीके की अगर तैयारी करो तो 100 से लेकर के 110 मार्क्स तक आपको तैयारी करनी है। इतना मार्क्स आप टारगेट करके चलो। नोट पार्ट टू स्किप, नो पार्ट टू स्किप आएगा ना, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। आर्ट वाले मैथ साइंस स्किप नहीं कर सकते आप, कोई भी आर्ट वाला सब्जेक्ट, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, आपको स्किप नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। जीके इज एज वैल्यूएबल एज फिजिक्स। जीके पे आपको उतना टाइम देना पड़ेगा जितना आप फिजिक्स पे देते हो। रिजल्ट आपने देख लिया, स्टूडेंट के 200 मार्क्स फिजिक्स में है और 60 मार्क्स जीके में नहीं है, आज वो बाहर बैठे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जीके का जो पार्ट है आपका उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है। और डू इट नाउ, और अभी से आप तैयारी स्टार्ट करो, तगड़ी तैयारी स्टार्ट करो। बहुत आगे जाने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी बची हुई है। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है अगर आप 30 के अभी नहीं हो ना तो आप तैयारी कर सकते हो। 30 के बाद एग्जाम देने छोड़ देने चाहिए, मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है। 30 के बाद कोई एग्जाम आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब सिलेक्ट होने के लिए नहीं देना चाहिए। फिर वो साइड साइड किस्मत कहीं मेहरबान हो जाए, दे दिया होगा कहीं सिलेक्ट, वो बात अलग है। पूरी डेडिकेशन के साथ मुझे नहीं लगता 30 के बाद आप और ज्यादा डेडिकेट हो सकते हो। तो अभी सही टाइम रहेगा आपके लिए। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मोर एक्सपीरियंस मोर फेलियर नीडेड। ठीक है ना, कि आपको और अनुभवों की जरूरत है। एक अनुभव तो यही ऐड हो गया। ठीक है ना, ये कितना बड़ा अनुभव है उस इंसान के लिए जिसने पूरी फिजिक्स पढ़ी होगी, सिर्फ जीके की वजह से वो बाहर हो रहा होगा, 40 स्टूडेंट जिसके नहीं आ रहे होंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान दो। जो दोनों पेपर में रैंक 1 ला रहा होगा किसी टेस्ट सीरीज में और उसका अभी वो बाउंड्री पे होगा, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है उसके लिए। ये एक्सपीरियंस उसको और आगे थोड़ा लेके जाएंगे। ठीक है ना। और एक्सपीरियंस आप टेस्ट सीरीज से ले सकते हो। हर बार मेन एग्जाम में जाके फेल नहीं होना। टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें फेल हो, उसमें आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, उसे इंप्रूव करो। और अपने भी ट्राई करेंगे कि टेस्ट सीरीज का लेवल इस बार थोड़ा सा और बढ़िया है। जो जिस प्रकार से आरपीसी के पेपर रहते हैं ठीक उसी प्रकार अपने टेस्ट सीरीज के जो लेवल है वो रखने की ट्राई करते हैं। ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस लो, टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। 8 आवर पर डे आपको अभी से पढ़ लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 8 आवर पर डे कोई ज्यादा नहीं होते। ठीक है। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर डे एक मूवी देखोगे ना तो भी बहुत टाइम है कि 8 घंटे आप पढ़ लोगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये मानना है। ठीक है। फ्यूचर स्टेप की बात करें तो फ्यूचर स्टेप आप क्या ले सकते हो, देखो अभी आपके पास फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें तो 2 से 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। पहली, आप एनवीएस केवीएस ईएमआरएस पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अगर आपको राजस्थान से बाहर जाने के लिए दिक्कत नहीं है। क्योंकि एनवीएस केवीएस ईएमआरएस में क्या है, 11th-12th की फिजिक्स आएगी जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का भी 33% पार्ट है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है ना। तो 11th-12th की फिजिक्स आप बहुत अच्छी करके एनवीएस केवीएस ईएमआरएस दे सकते हो। यहाँ आपका जनरल पार्ट है वो भी प्रिपेयर होता है, क्योंकि यहाँ भी आपकी साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आती है। ठीक है। इसके अलावा आप रीट या नेट का टारगेट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड से बहुत ज्यादा ही उग चुके हो तो आप रीट की तैयारी करना चाहते हो, आप रीट की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे फिजिक्स में जाना है, जैसे मेरा था, मैं रीट की तैयारी नहीं कर सकता था, मैंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड
एग्जाम आज तक डेडिकेशन के साथ नहीं दिए, मतलब फॉर्म भरा था ऐसे कह सकते, दिए ही नहीं। सिलेक्ट होंगे तो फर्स्ट ग्रेड में होंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसा था। मार्क वगैरह दिए थे, ठीक है ना। तो आप अब या तो रीड कर सकते हो या नेट कर सकते हो, दोनों साथ नहीं होंगे, इनके साथ फर्स्ट ग्रेड भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। नेट कर रहे हो तो नेट की कर लो, नेट को करने से क्या होगा, फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, नेट हो गया तो अपना एपी का एग्जाम आप दे पाओगे। ठीक है, नेट के चांस लेने हैं तो जुलाई वाला भी बाकी पड़ा है, 27 जुलाई को लगभग, जुलाई के एंड में अपना नेट का एग्जाम है, उसके बाद दिसंबर में होगा एक एग्जाम। तो ये 2 चांस ले सकते हो, फिर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देना अगर आप फर्स्ट ग्रेड से बहुत ज्यादा उठ चुके हो। पर ये ध्यान रखना, नेट एक जॉब नहीं देगा, नेट के बाद आप एपी का एग्जाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। और आप पीएचडी कर सकते हो, एक लाइन आप ज्वाइन करना चाहो तो वो आप लाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी ने पहले रीट की तैयारी की हुई है, वो रीट में जाना चाहता है, जिसका टारगेट अल्टीमेट जॉब है, तो आप रीट की तैयारी कर सकते हो। रीट का जो थोड़ा सा पार्ट टाइम मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। सेकंड ग्रेड की तैयारी मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड वो बात अलग है, किसी ने पिछली बार दिया था 1-2 नंबर से रह गया था, वो सेकंड ग्रेड का दोबारा देना चाहे दे सकता है। पर रीट एग्जाम पे आप फोकस कर सकते हो, ये एग्जाम है शायद 4-6 महीने में निकल सकता है। पर सेकंड ग्रेड में जो जीके आता है वो थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड से ऊपर ही आता है, ऐसा मानते हैं कि आरएस का प्री कर लो या सेकंड ग्रेड का जीके कर लो, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, पहला ऑप्शन हो गया रीट नेट, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ग्रेड, दोबारा से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप शुरू कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास सफिशिएंट एनर्जी है, अभी डेडिकेशन है कि मैं अगले 1.5 साल और लगा सकता हूँ इसके अंदर, तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है पीएचडी या टीचिंग, जो भी आप कर रहे थे, ठीक है, जहां से लीव लेके भी आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की थी, तो वहां आप अभी वापस जा सकते हैं। आप पीएचडी कर रहे थे तो पीएचडी अपनी कंटिन्यू करें, टीचिंग कर रहे थे मतलब किसी गवर्नमेंट में जॉब में थे या प्राइवेट टीचिंग में थे जहां से आपको अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, तो वो वापस जाके ज्वाइन करो और उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करो। डिसिप्लिन रहो, रोज पढ़ो, ठीक है, ये आपको आगे जाकर फायदा देगा, आगे जाकर के आपको सिलेक्शन दे देगा, ठीक है। फोर्थ अपना ऑप्शन है एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, पीजीटी फिजिक्स आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे एग्जाम है, अच्छी पोस्ट है, सैलरी फर्स्ट ग्रेड से इनकी ज्यादा है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग मतलब जॉब घर से बाहर की जाए तो बेटर है। इसका अलग केस ये है कि घर पे ज्यादा रिक्वायरमेंट, आपके पेरेंट्स ज्यादा एज्ड हैं या उन्हें कोई ज्यादा मेडिकल इश्यूज है, तो वो बात अलग है। बाकी घर से बाहर जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, जो लाइफ आपको वहां सिखाती है वो घर पे बैठ के नहीं सिखाती है, ये आप ध्यान रखना। तो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, पीजीटी आप एग्जाम दे सकते हो, अच्छे एग्जाम है। एचटेट पीजीटी देने के बाद आप एचपीएससी पीजीटी जो एग्जाम दोगे उसमें लास्ट टाइम सीट जो है सारी की सारी वैकेंट गई थी, लगभग 30-40% ही सिलेक्शन उसके अंदर हुए थे। उसमें से भी शायद कितनी सीट थी मुझे भी याद नहीं, शायद 400 सीट थी, उसमें शायद 100 सिलेक्शन हुए थे, और उन 100 में से या 80 में से भी 20 प्लस सिलेक्शन अपने थे। इंडिया की एकमात्र कोचिंग ऐसी है जिसने एचपीएससी पीजीटी के अंदर 20 प्लस सिलेक्शन दिए थे, अपनी कोचिंग एकमात्र ऐसी कोचिंग है। तो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की आप तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ग्रेड करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 से 2 एग्जाम आपको और देने हैं, अभी उससे रिटायरमेंट आपको नहीं लेनी है, फर्स्ट ग्रेड नहीं देंगे, नहीं। रीट की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्ट हो जाओगे तो भी देना, नेट कर रहे हो, नेट हो जाए तो भी देना, नेट करोगे तो नॉलेज और बढ़ जाएगा, स्किल्स और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप देना, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड प्रॉपर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएचडी टीचिंग कर रहे हो तो भाई साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड चलने देना। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, पीजीटी कर रहे हो, ठीक है ना। एचटेट का एग्जाम तो अभी अपने 1 अगस्त के आसपास है, शायद 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में होगा, वहां वो आपकी 11-12 स्ट्रॉन्ग कर देगा, उससे आपको और आसानी होगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में, ठीक है। नीचे दो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, वैकेंसी आने से पहले सब कवर हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, सब कवर हो जाना चाहिए अच्छे से, उसके बाद कुछ नहीं करना, रिवीजन देना है, टेस्ट देनी है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट देनी है मतलब फुल लेंथ देने हैं उस टाइम, ये जो पार्ट वाइज टेस्ट है ना, ये तो आपको अभी देने हैं, समझ रहे हो, जो भी टॉपिक कंप्लीट किया उसका टेस्ट लगाओ, ये तो आपको अभी देने होते हैं, वैकेंसी आने से पहले देने होते हैं फुल लेंथ, ठीक है। करना तैयारी एक ही एक साथ, करना तैयारी एक ही एक समय पर एक साथ मत करना, ऐसा नहीं करना है कि आप 2 तैयारी एक साथ कर रहे हो, ये चीज अलग है। पीएचडी करने के साथ आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां तैयारी तो एक ही कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है पीएचडी भी कर रहा हूँ, रीट की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड भी कर रहा हूँ, नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। पीएचडी भी कर रहा हूँ, नेट की तैयारी भी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड भी कर रहा हूँ, नहीं होगा। 2 तैयारी एक साथ नहीं करनी, एक जॉब में हो, सपोज दैट रीट में आप लगे हुए हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो या फिर नेट करो, दोनों में से एक काम होगा, 3 काम एक साथ नहीं होंगे आपसे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 नाव में सवार होगे तो पानी में गिरोगे, ये ध्यान रखना, ओके। न्यू वैकेंसी की बात करें, 500 से 600 सीट वैकेंट पड़ी है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर फिजिक्स लेक्चरर की, ठीक है ना, क्योंकि डीपीसी वगैरह हुई थी और कुछ पोस्ट पहले से खाली थी, तो 500 से 600 सीट वैकेंट है फिजिक्स की अपने,
तो वो वैकेंसी आएगी आएगी। 1000 न्यू MGGS के अंदर सीट क्रिएट की है अभी लेक्चरर की, ठीक है ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ की, सबकी प्रमोट किए स्कूल। तो 1000 वैकेंसी वहां पड़ी है, 500-600 यहाँ पड़ी है, तो लगभग 1500 मोटा मोटी वैकेंट सीटें अभी फिजिक्स की पड़ी है। तो वैकेंसी तो आएगी, इतिहास गवाह वैकेंसी आएगी, कल भी आई थी, आज भी आएगी, परसों भी आएगी। जो नहीं आ रही है वो चली जाएगी, फिर भी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी तो आती रहेगी, क्वालिफिकेशन यही रहेगी, सिलेबस यही रहेगा। जीके में थोड़ा 5-10%, 20% बदल जाता है, बाकी सबका सब सेम रहता है। ओके, तो वैकेंसी आपके लिए आएगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी आनी बंद नहीं होगी। जिस दिन ये बंद होगी तो आरपीसी क्या करेगा, आरपीसी को क्यों बना रखा है? तो वैकेंसी तो आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता, 26 में आ जानी चाहिए, ये मानते हैं, ठीक है। बाकी आने से पहले आप तैयारी कर लोगे तो बढ़िया है। बी एट पेस, बी एट पीस, जल्दी जल्दी तैयारी करो, उतना ही शांत आपका दिमाग रहेगा, ठीक है ना। तैयारी करो, सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे टेस्ट पेपर लगाओ, ठीक है, प्रिपरेशन कंप्लीट करो, साथ साथ में जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ ये तैयारी आप कंप्लीट करो। कुछ नहीं कर रहे तो अच्छी बात, आरपीएससी फर्स्ट के ढंग से कर लो। एक बार जिंदगी में एक तैयारी बहुत मर के करनी पड़ती है, तब जाके कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने नेट की बहुत बढ़िया करी थी, तो उसकी हेल्प से मेरा फर्स्ट ग्रेड निकला था। कौशल सारण जो अपने स्टूडेंट है, जिन्होंने इस बार बीआरसी में निकाला और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर उनकी 19वीं रैंक आई, उन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर फिजिक्स में बहुत बहुत मेहनत की, तो वो उनका चीजें यहाँ काम उनकी आई, ठीक है ना। तो एक बार आपको मरना पड़ता है, ठीक है ना, वो मरना डिसाइड कर लो आप, मरना कब आप, कि कब आपको उस चीज को टाइम देना है। ओके, ये क्योट एक याद रख सकते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कि जब शांति, जब कुछ सब कुछ शांत है, कुछ नहीं हो रहा, तब आप कितना पसीना बहाते हैं, उतना ही कम खून आपको बहाना पड़ेगा जब आप युद्ध में होंगे, ठीक है ना। मतलब जब कुछ नहीं हो रहा तब आप बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कर लोगे, तो फिर आपको उस टाइम इतना दुख नहीं पाना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब एग्जाम बिल्कुल सिर पे होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इन पॉइंट को आप कंसिडर कर लें, ठीक है। ये सारी स्लाइड मैंने प्रिपेयर की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, इसलिए मैंने लिखी थी। इसके अलावा किसी को प्रिपरेशन करनी है, चाहे किसी को सिर्फ ओनली टेस्ट ही चाहिए, चाहे किसी भी तरीके की बैच चाहिए, ठीक है ना, इवन की कंटेंट भी अपने अपलोड अपडेट आपको करवा देंगे। इसके लिए बात करें तो कोई भी क्वेरी आपकी लेफ्ट रहती है तो आप इन नंबर पे पूछ सकते हैं। किसी को ऐसा लगे सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ये है, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही थी फर्स्ट ग्रेड में, तो आप इन नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप पे फोन मत करना, मैसेज ड्रॉप कर देना, अपने डिस्कशन कर लेंगे। बाकी किसी को हमारे साथ तैयारी करनी है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की, तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। सारे पीजीटी एग्जाम की सारी तैयारी करवा रहे हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की करवा रहे हैं, एनयूसी करवा रहे हैं, ईएमआर की करवा रहे हैं और एस्टेट की भी करवा रहे हैं, ठीक है। ये अपना नया बैच है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एक सिंगल बैच के अंदर आपकी जितने पीजीटी एग्जाम है सबकी तैयारी हो जाएगी। प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है शायद इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइस पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी अपने ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। आरपीएससी लेक्चरर खुद ही आपको इसी तैयारी करवा रहा है, तो कोई भी इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कंटेंट कैसा होगा, कंटेंट कैसा नहीं होगा, ठीक है। 3 बैच पढ़ाने का एक्सपीरियंस अब मैं लेके बैठा हूं, ठीक है, चौथा बैच अपना ही होगा। और इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड, ऑल क्लासेस विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी, सारा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट किया जाएगा। एग्जाम डे या 12 महीने जो भी पहले होगा ना, वो वैलिडिटी आपकी कोर्स की रहेगी। डिटेल कोर्स और टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगा, इसके अंदर 2 से 3 लेक्चरर आपके ग्रुप में रहेंगे, जो ग्रुप बना दिया जाएगा व्हाट्सएप पे आपका, आपको गाइड करने के लिए। डाउट फैसिलिटी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपका एकेडमिक्स रिकॉर्ड क्या है, आप कैसे चीजों को टैकल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करनी है। विल बी ए बायलैंग्वेज कोर्स, आपको हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये कोर्स दोनों को समझ में आएगा। फीस विल नॉट बी रिफंडेड आफ्टर परचेज, डेमो वगैरह आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसके बाद आप परचेज कोर्स कर सकते हैं। इसकी प्राइस रहेगी 11349, ठीक है ना, और ये प्राइस रहेगी फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, इसके बाद ये प्राइस चेंज हो सकती है। तो अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बाय करने का लिंक वगैरह, ऐप के लिंक वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और कोर्स ज्वाइन आप कर लेना, ठीक है। ये आपको दिखने शुरू हो जाएंगे ऐप के अंदर कोर्स। पेड कोर्सेज में जाओगे तो वहां आपको दिखेंगे। कोई क्वेरी हो 6350263164, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा किसी को बीएससी प्लस एमएससी का ही कोर्स चाहिए कि सर मुझे तो बीएससी प्लस एमएससी का ही कोर्स चाहिए, तो आप बीएससी प्लस एमएससी का कोर्स भी जो है अपना ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस हमने 6,999 रुपए रखी है,
ठीक है, पिछली बार इसकी प्राइस 6000 थी, इस बार इसकी प्राइस 7000 रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि ये जो कंप्लीट बैच लेता है ना, उसको थोड़ा फायदा हो जाए। ठीक है, तो इसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपए एक्स्ट्रा रखी है, 7000 रुपए रखी है। इसके अंदर टेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ बीएससी एमएससी का कंटेंट आपका इंक्लूडेड है। ओके, ये भी आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी को ओनली 11-12 का कंटेंट चाहिए तो वो पीजीटी फिजिक्स बैच बाय कर लेना। इसकी प्राइस रखी है अपने 3999 रुपए, ये आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस में मिल जाएगी और थ्योरी भी डिटेल मिल जाएगी, और ये सारा कंप्लीट आरपीएससी के अकॉर्डिंग है। ओके, टेस्ट सीरीज किसी को चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। डे बाय डे आप टेस्ट दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को परखते रहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है वो अपने रखी है 1499। ऑल ओवर इंडिया में इससे सस्ता कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। क्वालिटी वाइज कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 10+ सिलेक्शन अपने इस बार हो जाने चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। जब रिजल्ट आएगा तो आपको और दिखा देंगे। और अपने कंटेंट से मतलब मैंने बात की, एक स्टूडेंट अपना जिसका स्कोर है ना, जैसे मैं एक्सपीरियंस की बात कर देता हूँ तुम्हारे सामने कि कौन से कैसे कैसे स्टूडेंट हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के। जैसे एक स्टूडेंट है हमारे जिनके टॉप 5 में रहते थे, वो हमेशा टॉप 1-2 में, मान लो टॉप 1-2 में रहते थे। स्कोर रहता था लगभग 300, 200 प्लस फिजिक्स में और 100 के लगभग जीके में, 300 स्कोर। इस बार उनका स्कोर आ रहा है 230 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कैटेगरी से वो किसी रिजर्व कैटेगरी से, मतलब रिजर्व कैटेगरी से, तो उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक स्टूडेंट अपने जिनके 260 नंबर है, ठीक है ना, 260 नंबर है, तो जो 260 नंबर वाले स्टूडेंट है ना, इन्होंने सिर्फ अपना कंटेंट पढ़ा, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अपना कंटेंट ही पढ़ा। तो अपने कंटेंट की काबिलियत इतनी है कि इसके बेसिस पे आप ओनली सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, 260 स्कोर थोड़ा नहीं होता है। एक अपने पास एससी कैटेगरी के 2 स्टूडेंट थे, उसमें से एक ऐसे थे जो बाउंड्री पे रह रहे थे एससी में, उनको गाइड किया, ठीक है ना, उनकी मेंटोरशिप की, उन्होंने कंटेंट अपना कंज्यूम किया, तब उनका सिलेक्शन श्योर है। 200 प्लस स्कोर उनका आ रहा है एससी कैटेगरी के अंदर, वो कहीं नहीं जाएंगे। एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एससी कैटेगरी में श्योर सिलेक्शन हो रहा था, पहले ही 200 प्लस उनके रह रहे थे, पर उनको फिर बताया, गाइड किया टेस्ट सीरीज के अंदर कि कैसे आपको राउंड सिस्टम लगाना है, कैसे आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब उनका सिलेक्शन जनरल में हो रहा है। तो अपने कंटेंट में भाई दम है, जो रिजल्ट आएगा थोड़ा आप और देख लेना। ठीक है ना, तो काफी मेहनत करके कंटेंट बनाया गया है। इन सब के अंदर कंटेंट इस तरीके से रहेगा कि जब भी आप इसको बाय करोगे आपको एक सब्जेक्ट एडेड मिलेगा, जब आप वो कंप्लीट कर लोगे नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से अपना जो है कंटेंट का काम चलेगा, कोर्स का काम चलेगा, और आप रिग्रेट नहीं करोगे। वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी आपकी 12 मंथ रहेगी। मतलब ये जो अलग अलग कोर्स बाय करोगे ना, टेस्ट सीरीज बाय करोगे, या फिर पीजीटी फिजिक्स बैच बाय करोगे, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बीएससी एमएससी बैच बाय करोगे, इनकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। ठीक है ना, कंप्लीट बैच बाय करोगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बैच, इसकी वैलिडिटी 12 महीने रहेगी। क्यों 12 महीने? 6 महीने आ गई बीएससी एमएससी वाले की, 6 महीने आ गई 11-12 वाले की, तो 12 महीने इसकी वैलिडिटी होगी। 12 महीने या फिर एग्जाम डे जो पहले होगा उस तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। पुराने स्टूडेंट हैं वो सेम बैच दोबारा बाय करते हैं तो आपको 33% का ऑफ मिल जाएगा। समझ गए? मतलब आपने पिछली बार बीएससी एमएससी का कोर्स लिया था, आप इस बार दोबारा वही कोर्स लेते हो, तो जो प्राइस है उसका 33% आपको कम पे करना पड़ेगा। आपको एक कोड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना रहेगा। ये अपनी सारी जो मुझे लगता था आपने पॉइंट इंप्रूवमेंट आपको कर लेनी चाहिए, वो चीजें मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको काफी काम आएगी। आप इसी भी आप पे अपने जो आगे के स्टेप्स हैं वो ले पाएंगे। फिर भी कोई पॉइंट में से छूट गया हो, आपका कोई पर्सनल पॉइंट हो कि सर मेरे तो ये इशू था, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो अपने जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे लिखे हुए हैं 6350263164, इन पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, नए बैचेज के बारे में भी आपको बता दिया, ये भी आप ऐप वगैरह पे देख सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट जो है उनके लिए एक वीडियो कि आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करें अपनी तैयारी, वो भी अपलोड बहुत जल्द हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं कल वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उसके भी आप पे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें बढ़िया लगी होगी, सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं एक एक करके सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3000 सब्सक्राइबर अपने होने वाले। हर चीज के लिए साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर बार आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।